हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या है। संज्ञा शब्द का अर्थ है नाम, यानी कि नेमिंग वर्ड। जो भी किसी का नाम होता है वो क्या कहलाता है? संज्ञा। तो संज्ञा शब्द का ही अर्थ क्या होता है? नाम। जैसे इसकी डेफिनेशन देखते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जाति और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम है, ये किसी व्यक्ति का नाम है। पुस्तक, ये किसी वस्तु का नाम है। ऐसे ही जयपुर, ये किसी स्थान का नाम है। तो किसी के नाम को ही हम क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। ये सभी क्या है? संज्ञाएं हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिसको कॉमन नाउन कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, अबस्ट्रैक्ट नाउन। संज्ञा के तीन भेद हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो आइए हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। जैसे जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक पार्टिकुलर नेम दिया हुआ होता है, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, एक पार्टिकुलर नाम होता है। वो कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे सीता है, किसी व्यक्ति का नाम है। भारत, किसी जगह का नाम है। गंगा, किसी नदी का नाम है। रामायण, ये किसी बुक का नाम है, किसी वस्तु का नाम हो गया। ठीक है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरी जाति का बोध कराते हैं। जैसे मनुष्य यहाँ पे पूरी जाति का बोध करा रहा है। अगर यहाँ पे किसी मनुष्य का नाम दिया हुआ होता तो वो क्या है? पार्टिकुलर नेम होता। तो वो किसी का नाम दिया हुआ होता तो वो कौन सी संज्ञा हो जाती है? अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पे एक जाति का बोध हो रहा है, तो ये मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही गाय, पूरी गाय जाति का बता रहा है। ठीक है, शेर, ऐसे ही कुत्ता, ये पूरी जाति का बोध करा रहा है। तो वो कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के भेद, जातिवाचक संज्ञा के भेद है। सबसे पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक, इट मीन्स मटेरियल नाउन। जिस शब्द से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध करा होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं जिसमें धातु हो, द्रव्य हो या पदार्थ का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे कौन से उदाहरण है? पानी, तेल, सोना, चांदी। पानी, तेल ये द्रव्य है। सोना, चांदी ये क्या है? ठोस पदार्थ है। तो ये किसके एग्जाम्पल हुए? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा का दूसरा भेद है समुदायवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी समूह या झुंड का बोध हो, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जनता, बहुत सारे लोग होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जनता। सेना, बहुत सारे सैनिक होते हैं इसमें। और कक्षा, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं। तो ये क्या है? एक प्रकार का समूह बनता है इससे। तो जिसमें समूह या झुंड होता है, उसका बोध कराता है, वो कौन सी संज्ञा हुई? समुदायवाचक संज्ञा।
भाववाचक संज्ञा, संज्ञा का पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरी है भाववाचक संज्ञा। किसी वस्तु के गुण, भाव, दशा आदि का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें गुण, भाव, दशा का बोध हो वो कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा। जैसे सुंदरता, बुढ़ापा, बचपन। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञाओं को, ये क्या है? ऐसी संज्ञा होती है जिसको हम क्या है, ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, केवल इसको महसूस किया जा सकता है। इसका नोट है, भाववाचक संज्ञाओं को देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। सुंदरता है, बुढ़ापा है, बचपन है, ईमानदारी है, ये क्या है? हम इसको ओनली महसूस कर सकते हैं, इसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने संज्ञा किसे कहते हैं उसके भेद देखे, 3 भेद। उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा पढ़ी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।